भैया बहनों, इसके पहले हमने हिंदी काव्य खंड के प्रथम अध्याय कबीर दास के बारे में विधिवत अध्ययन किया। आज हम उसी हिंदी काव्य के अंतर्गत दूसरा पाठ संत रविदास, इनको रैदास भी कहा जाता है, इनके बारे में पढ़ेंगे। इनकी एक छोटा सा पद है, उस पद का नाम है प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो सर्वप्रथम हम संत रविदास के जीवन परिचय पर प्रकाश डालेंगे। उसके बाद हम उनकी कविता और उसका मर्म समझेंगे। भैया बहनों, संत रविदास हिंदी के मध्य काल, जिसको हम भक्ति काल के नाम से जानते हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा के संत कवि थे। ये कबीर दास के समकालीन थे। जिस समय कबीर दास का जन्म हुआ, उसी के इर्द गिर्द संत रैदास का भी जन्म हुआ था। बहुत सारे विद्वान तो संत रविदास को कबीर दास से भी उच्च मानते हैं। संत रविदास का जीवन काल भी बड़ा लंबा रहा, लगभग 130 वर्ष। जीवन परिचय ब्लैक बोर्ड पे हमने संक्षिप्त में लिखा है। इनका जन्म 1414 ईस्वी में हुआ था। स्थान मड़ुआडीह काशी, जिसको आज वाराणसी के नाम से जानते हैं, उत्तर प्रदेश में। इनके गुरु स्वामी रामानंद थे। आप जानते हैं कबीर दास के भी गुरु रामानंद ही थे। कुल रामानंद के प्रसिद्ध 12 शिष्य हुए। उनमें रैदास का अपना विशिष्ट स्थान था। कुछ शिष्यों के बारे में दिया है आपके पुस्तक में, आप पढ़ेंगे उसको ध्यान से तो जान पाएंगे। कबीर दास, रैदास, भावानंद, अनंत नंद, पीपा, नरहरि, धन्या, सुरसुर आदि ये सब रामानंद के शिष्य थे। मीराबाई भी माना जाता है, उनके भी गुरु रामानंद ही थे। इनकी माता का नाम खालसा देवी, पिता संतोष दास। इनका निधन 1540 ईस्वी में हुआ, अर्थात 130 वर्ष ये जीवित रहे। रामानंद की रचनाएं माटी के पुतला, अखिल खिलय नहीं, प्रभु जी तुम संगति शरण तिहारी इत्यादि है। ये ईश्वर के परम भक्त और परोपकारी संत थे। इनका जन्म ही संसार के उद्धार के लिए, संसार के परोपकार के लिए ही हुआ था। इनकी भाषा शैली सरल, व्यवहारिक ब्रज भाषा है। खड़ी बोली, कहीं कहीं उर्दू फारसी का भी मिश्रण मिलता है। स्वामी रामानंद को ये अपना गुरु स्वीकार किए हैं। उन्हीं के शब्दों में, रामानंद मोहि गुरु मिलो, पायो ब्रह्म विश्वास, रस नाम अमिरस पियो, रैदास ही भयो पलास। पलास माने सुंदर फूल। अर्थात रामानंद जैसे गुरु को पा करके ही वो सामान्य व्यक्ति से विशिष्ट व्यक्ति बने। पिछले अध्याय में आपने कबीर दास के साखियों के माध्यम से जाना कि गुरु का कितना महत्व है। अगर व्यक्ति को सद्गुरु मिल जाए तो वो ईश्वर से भी बड़े हैं और वो व्यक्ति का कल्याण करा सकते हैं। तो इसीलिए रामानंद ने अपने गुरु को भी महत्व बताया है कि रैदास ही भयो पलास। ये अपने जो ईश्वर की भक्ति का मार्ग था, वो कर्म को मानते थे। उनकी एक कहावत है, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका तात्पर्य यह है कि एक बार उनके गांव के नगर के वासी जा रहे थे गंगा स्नान करने वाराणसी में, और इनके पास बहुत सारे काम थे। किसी व्यक्ति ने, धनी व्यक्ति ने कई जोड़ी जूते, ये चर्मकार थे, जूता बनाते थे, चप्पल सिलते थे, मोची का काम करते थे।
तो कई बार इनको जाने के लिए गंगा स्नान के लिए आग्रह किया गया, लेकिन ये गए नहीं। ये अपने कर्म पर विश्वास करते थे। और उसी समय इन्होंने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, अर्थात जो मोची जूते चप्पल सिलते हैं तो उनके आगे एक बड़ा सा लकड़ी का काष्ठ का बना हुआ होता है जिसमें पानी भरा रहता है, वो उसी को गंगा मानते थे। अर्थात कर्म के द्वारा ही ईश्वर की भक्ति को प्रधान मानते थे। बाह्य आडंबर, दिखावा, ये सब इनके अंदर नहीं था। इसीलिए कहा जाता है कि ये निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर के भी, रैदास निम्न वर्ग के थे, निम्न वर्ग में उत्पन्न होकर भी उत्तम जीवन शैली, उत्कृष्ट साधना पद्धति तथा उल्लेखनीय आचरण के कारण वे आज भी भारतीय धर्म साधना के इतिहास में सादर स्मरण किए जाते हैं। ऐसे संत थे रविदास। तो बहुत विस्तृत जीवन परिचय बताना ठीक नहीं है। आप अपनी अभ्यास पुस्तिका से इनका जीवन परिचय 2 बार 3 बार ध्यान से पढ़िएगा और संक्षिप्त रूप से फेयर की कॉपी में रविदास का जीवन परिचय लिख लीजिएगा और याद करिएगा। अब हम इनकी कविता पर आते हैं, जो कविता इन्होंने लिखी है, प्रभु जी तू चंदन हम पानी पर। कहा जाता है कि संत एवं महापुरुषों की अपनी कोई जाति नहीं होती। कबीरदास जी ने कहा है, जाति ने पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार की, पड़ी रहन दो म्यान। अर्थात संत और महापुरुषों की कोई जाति नहीं होती, उनसे ज्ञान लेना ही हमारा एक धर्म है। उनका जन्म मानव कल्याण के लिए ही हुआ है। वे सर्वभूत हित रेताह की भावना से ओतप्रोत होकर काम करते रहते हैं। तो रामानंद के जितने भी शिष्य हुए वे जन कल्याण के निमित्त ही हुए, अर्थात लोगों को सद्मार्ग दिखाने के लिए ही उत्पन्न हुए। इनकी भक्ति दास भाव की भक्ति है। कहते हैं कि अब कैसे छूटे राम, नाम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी बास अंग अंग समानी। प्रभु जी तुम घन बन हम मोरा, चितवत जैसे चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी ज्योति बरय दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनहि मिले सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करें रैदासा। अर्थात अपने आप को दास समझते थे, ईश्वर का सेवक समझते थे। इस तरह की भक्ति का उन्होंने महत्व दिया है। यहां शब्दार्थ लिखा है, अब कैसे छूटे राम नाम रट लागी। रैदास कहते हैं कि हे प्रभु, अब आपके राम नाम को मैं कैसे छोड़ सकता हूं, अर्थात अब छूट नहीं सकता। जो आपके नाम की रटन मेरे अंदर लग चुकी है, मेरे हृदय में आ चुकी है, उस राम नाम को अब मैं छोड़ नहीं सकता। क्यों नहीं छोड़ सकता? क्योंकि हे प्रभु तुम चंदन हो और हम पानी हैं। और जिस प्रकार से चंदन पानी में मिल जाता है और मिलने के बाद पानी भी सुगंधित हो जाता है, वैसे ही आप चंदन के समान हो और हम पानी हैं। और आपकी सुगंध हमारे प्रत्येक अंग में, हृदय में, आंख में, नेत्र में, जेवा में समा गई। समानी माने समाना, बास माने सुगंध। अगली लाइन है, प्रभु जी तुम घन, अर्थात तुम बादल के समान आप, और हम वन में विचरण करने वाले मोर हैं, मोर के समान हैं। आप बादल के समान हो और मैं वन में विचरण करने वाले मोर के समान हूं। जैसे चितवत चंद चकोरा, और मैं आपके तरफ उसी तरह से देखता हूं जैसे जंगल, जैसे पपीहा पक्षी, चकोर पक्षी
चंद्रमा को रात भर देखता रहता है। जितना प्रेम चंद्रमा से उसको है उतना ही प्रेम हमें आपसे है। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती। आगे कहते हैं कि प्रभु आप दीपक के समान हो और मैं इस पे जलने वाली बत्ती के समान हूं, क्योंकि जब तक दीपक नहीं रहेगा तो ज्योत की प्रकाश की कोई अस्तित्व नहीं है। बिना बत्ती के, बिना दीपक के प्रकाश हो ही नहीं सकता। तो आप उस दीपक के समान हो और मैं जलने वाला उस बत्ती के समान हूं, जिसकी ज्योत जरे दिन राती, अर्थात जिसकी लौ हमेशा जलती रहती है। प्रभु जी तुम मोती, आप मोती के समान हो और मैं धागा हूं। देखिए कितनी बड़ी बात, मैं धागा हूं, दास्य भाव की भक्ति है। अर्थात आप उस माले में मोती हो और मैं क्या हूं, धागा हूं, अर्थात आपसे ही मिल गया हूं, अलग नहीं किया जा सकता। जैसे सोना ही मिलत सुहागा, जैसे सुहागा से एक अच्छा आभूषण बन जाता है, उसी तरह से आपके मिलने से हमारा जीवन सफल हो जाता है, धन्य हो गया है। अंत में रैदास जी कहते हैं कि हे प्रभु तुम हमारे स्वामी हो, ईश्वर हो, राजा हो और हम आपके दास हैं, इसलिए मैं आपकी दास्य भाव से ही भक्ति करता हूं। ऐसी भक्ति करें रैदासा, इसलिए मैं आपकी इस तरह से भक्ति करता हूं। भैया बहनों, काव्य सौंदर्य में आप लिखेंगे भाषा ब्रज, खड़ी बोली, छंद पद, गीतात्मक पद है, रस शांत है, शब्द शक्ति अविधा और व्यंजना है, अलंकार घन वन में अनुप्रास अलंकार है, सोना ही मिलत सुहागा रूपक अलंकार है। इतना काव्यगत सौंदर्य भी कापी में लिखेंगे। पद सरल है, ध्यान पूर्वक पढ़ करके, कई बार देख करके कापी में लिख लेना है, जीवन परिचय लिख लेना है। इस तरह से खूब मेहनत से आप लोग पढ़िए। धन्यवाद।